तो फ्रेंड्स, हमने पार्ट 3 कल लॉन्च किया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कुछ ऐसे पॉइंट्स को जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो पॉइंट्स है इशू ऑफ शेयर्स का बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन और फॉरफीचर और री इशू के कुछ क्वेश्चन, जिसमें डायरेक्टली फॉरफीचर और री इशू पूछता है बिना एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री के। तो ये दोनों कलेक्टिवली आपके 10 से 12 मार्क्स के होते हैं। तो इजीली आप 10-12 मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप पार्ट 3 देखो, साथ साथ आप पहले जो मेरे पार्ट बनाए थे पार्ट 1 पार्ट 2 भी देखो। आज हम बनाने वाले हैं पार्ट 4। आज हम शुरू करेंगे पार्टनरशिप के कुछ बेसिक्स, यानी कि हम सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। और गुडविल का ट्रीटमेंट में तीनों केसेस में बताऊंगा, एडमिशन में, रिटायरमेंट, डेथ में और चेंज इन पीएसआर में। तो आधे घंटे के वीडियो के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, और उसके अंदर हम सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हर एक चैप्टर वाइज रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे और गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर है तो इजीली 6 to 8 मार्क्स आप बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। और जो बड़े क्वेश्चन आते हैं पार्टनरशिप के, उसमें भी ये कैलकुलेशन होती है, तो वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो सेक्रीफाइस रेशियो में कैलकुलेट करना है और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है। बहुत इजी तरीके से अपन सीखने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन 3:2। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। दो पार्टनर है और उनका रेशियो 3:2। जेड एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4, यानी प्रॉफिट में उसको 1/4 शेयर चाहिए। इसके बाद Z टू हिज शेयर फ्रॉम X एंड Y। अब मैंने यहाँ पर क्या करा है, क्वेश्चन को एक ही नहीं रख करके 3 डिफरेंट केसेस रखे हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और खास करके जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उसमें इतनी ही कॉम्प्लिकेशंस होगी, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। तो इसमें फर्स्ट है आपका इन इक्वल रेशियो, सेकंड है 2:3 और थर्ड है फ्रॉम X ओनली। तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट के अंदर ये बोल रहा है कि जो Z नया पार्टनर हमारी फॉर्म में आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, वो क्या करता है, अपना जो शेयर है वो एक्स और वाई से लेगा। ऑफ कोर्स ओल्ड पार्टनर से ही वो शेयर लेगा, क्योंकि वो तो नया पार्टनर है। तो वो कैसे ले रहा है, वो इक्वल रेशियो में ले रहा है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे केस नंबर 1 में न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो की। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जेड का क्या शेयर है। तो जेड शेयर है 1/4। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है, जो शेयर ले रखा है अपने जेड का 1/4, अब इसको वो क्या कर रहा है, इक्वल रेशियो में बांट रहा है। इक्वल रेशियो का मतलब ये होता है कि इसके दो टुकड़े हो रहे हैं, क्योंकि ओल्ड पार्टनर कितने हैं, 2 है। तो इसके 2 पार्ट हमें करने हैं। तो 2 पार्ट करने के लिए, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हम कर देंगे। तो 1/4 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1/4 है तो इक्वली अगर 2 पार्ट करने हैं तो उसको हाफ करना पड़ेगा। तो हाफ करने के लिए अपन 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस साइड भी आपको क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने क्या करा, इसके 2 पार्ट कर लिए, 1/8 और 1/8। तो 1/4 के हो गए 2 पार्ट। अब हम क्या करेंगे, जो ये जो पार्ट है 1/8, ये वो लेगा x से, और ये वाला जो पार्ट है 1/8 ये वो लेगा y से। तो हम इन दोनों का न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा x न्यू रेशियो। न्यू रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ओल्ड रेशियो था उसमें से सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे। देखो, कुछ भी फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल लॉजिक है। पहले जो था और जो उसने z को दिया वो माइनस हो जाएगा, तो नया रेशियो आ जाएगा। पहले कितना था उसका 3/5, और अभी कितना दिया उसने 1/8। इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 40 आएगा। 40 हम कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं। फिर 40 डिवाइड बाय 5 अगर अपन करते हैं तो 8 आता है, और 8 इंटू 3 24 होता है माइनस। फिर 40 डिवाइडेड बाय 8 हम करते हैं तो 5 आता है, 5 इंटू 1 5 ही रहता है, तो ये आ जाता है 19/40। सिमिलरली y के लिए भी हम यही करेंगे। y का जो न्यू शेयर निकालना है, y का ओल्ड कितना था 2/5, माइनस हम करेंगे 1/8। तो यहाँ पर आ जाएगा 40, अगेन एलसीएम 40 से डिवाइड करना है 5 को तो आएगा 8। 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ गया 16। सेम इधर वही होगा, 40 डिवाइडेड बाय 8 5, 5 इंटू 1 5। तो यहाँ पर आंसर आएगा 11/40। तो इन दोनों का न्यू रेशियो क्या बना, क्योंकि दोनों में 40-40 है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो रेशियो हम लिखेंगे न्यू रेशियो 19/11। अच्छा, इसके साथ साथ हमें जेड का भी लिखना होगा, क्योंकि जेड भी अब एक न्यू पार्टनर है। तो जेड का जो शेयर था वो कितना था, 1/4। ठीक है, 1/4। अब क्योंकि आप देख रहे हो इन दोनों के डिवाइड में 40 है, और इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते ना, तो ये और कैंसिल हो सकता है ना ये कैंसिल हो सकता है किसी भी टेबल से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भी 40 लेना है।
तो 40 लेने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 10-10 से डिवाइड करेंगे, तो इस पे कोई ज्यादा इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा है, हमने दोनों तरफ 10-10 से डिवाइड किया। लेकिन ये क्या हो गया, हमारा 40 में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसको हम यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला में, क्योंकि डिवाइड में यहाँ पर भी 40 है, तो ये हर बार आपको करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया 10। तो न्यू रेशियो बना 19:11:10। अच्छा, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जिस रेशियो में z का शेयर हमने डिवाइड किया है x और y के लिए, यानी उनमें से माइनस करने के लिए, वही रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो होगा। यानी 1/8 x दे रहा है, 1/8 y दे रहा है, तो यही इन दोनों का सेक्रीफाइस है। तो मैं अगर यहाँ लिखूं, इसमें भी दोनों तरफ 1 1 है, सॉरी 8 8 है, तो 8 8 को कैंसिल करके हमारा 1 1 बचता है, तो यही हमारा सेक्रीफाइस बनता है। तो याद रखना, जब ऑड पार्टनर 2 है और वो इक्वली क्या कर रहा है, नया पार्टनर को शेयर दे रहे हैं, तो वहां पर 1:1 आएगा। अगर 3 पार्टनर्स होते ऑड, तो 1 1 1 वही सेक्रीफाइस बनता। तो ये सेक्रीफाइस की कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, यहीं से हमारा सेक्रीफाइस आ गया, और इस तरह से हमारा आ गया न्यू रेशियो। चलिए अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, इन 2:3। तो क्वेश्चन में आपको ये भी हो सकता है कि एक्स और वाई का जो ऑड रेशियो है 3:2 है, जेड एडमिट होता है फॉर 1/4 शेयर, और एक्स और वाई से वो अपना शेयर कैसे लेता है, 2:3 में लेता है। पहले था इक्वल यानी हाफ हाफ, अब है 2:3, या 2:3 की कोई और रेशियो भी दे रखा हो सकता है। तो कोई भी रेशियो हो, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम वही करेंगे, जेड शेयर। जेड शेयर कितना दे रखा है, 1/4। अब इसको जो डिवाइड पहले अपने 1:1 में यानी हाफ किया था, अब इसको 2:3 में डिवाइड करना है। तो 2:3 में इसके दो पार्ट कर लो। तो 1/4 कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई, ये पार्ट करना है तो 2/5। इस तरफ क्या होगा, 1/4 का पार्ट करना है, अच्छा ये वाला पार्ट करना है, ऊपर 3/5 रेशियो की टोटल। तो ये हो गया 2/20, और ये हो जाएगा 3/20। इसको कैंसिल अभी आपस में नहीं करोगे आप, क्योंकि दोनों तरफ नहीं हो सकता है। यानी x कितना दे रहा है, 2/20, y कितना दे रहा है, 3/20, वो z को मिलेगा। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं x न्यू रेशियो। पहले जो तरीका लिया था हमने उसी तरीके से करेंगे। 3/5 इसका ऑल्ड है, 2/20 जो इसने सेक्रीफाइस किया फॉर z। इसी तरह से y का रेशियो हम लेंगे। y का क्या है, 2/5 इसका ओल्ड है, और यहाँ से माइनस हो जाएगा जो इसने सेक्रीफाइस किया, 3/20। एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, एलसीएम यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करके सिर्फ 20 भी ले लोगे तो भी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि 20 में 20 से डिवाइड हो सकता है, और 20 में 5 से भी डिवाइड हो सकता है, तो हम ले सकते हैं। तो 20 डिवाइड बाई 5 4, 4 इंटू 3 12, यहाँ पर 20 डिवाइड बाई 20 1, 1 इंटू 2 2, तो ये आंसर आया 10/20। इस तरफ क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 5 यानी 4, 4 इंटू 2 8, माइनस करेंगे 20 डिवाइड बाई 20 1, 1 इंटू 3 3, तो 5/20। तो इस तरह से इनका न्यू रेशियो क्या बनेगा, तो आप देखो कि दोनों के नीचे क्या है, 20 है, लेकिन जब हम z का जो शेयर गिवन है वो है 1/4, तो उसमें हम डिनोमिनेटर में हमारे पास 20 नहीं है, तो उसको 20 करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ आप 5 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 हो जाएगा। तो ये क्या, 5/20। तो अब तीनों में अपने पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 20 आ गया। तो न्यू रेशियो क्या बना इनका, न्यू रेशियो बना x का 10, y का 5, और z का जो हमने कन्वर्ट किया है वो भी 5। इसको और कैंसिल कर सकते हैं, जब भी ऐसा रेशियो होगा इसको और कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू में आंसर आपका सिंप्लीफाई करके दे रखा होगा 99%। तो इसको हमने और कैंसिल किया, तो ये 5 से तीनों डिवाइड हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये 5 से हुआ 1, ये 1, 2 1 1, ये बनेगा इनका न्यू रेशियो। अच्छा, अब सेक्रीफाइस क्या बनेगा, तो सेक्रीफाइस अगेन आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। x ने कितना सेक्रीफाइस किया, 2/20, y ने कितना किया, 3/20, तो इसी का रेशियो ले लो। दोनों के डिनोमिनेटर में 20 है, वो कैंसिल हो गए, तो सेक्रीफाइस क्या बना, 3:2, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ x एंड y, तो 2:3। अब हम देख लेते हैं केस नंबर 3 में क्या हो रहा है। केस नंबर 3 में ये बोल रहा है कि जो z है वो अपना 1/4 शेयर सिर्फ x से ले रहा है, ओनली फॉर x, यानी x ही उसको सेक्रीफाइस करेगा और उसको शेयर देगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, x की जगह y भी हो सकता है, यानी कोई एक पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो z का शेयर अगेन यहीं से शुरू करेंगे हम। z कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4। अच्छा, वो किससे ले रहा है, वो x से ले रहा है, तो हम x न्यू रेशियो सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि z जो है वो पूरा ही x से ले रहा है, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो x का पहले कितना था, 3/5, माइनस हो जाएगा जो z का न्यू है 1/4, एलसीएम लेंगे तो आएगा 20, दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिर 20 डिवाइड बाई 5 4, 4 इंटू 3 12, 20 डिवाइड बाई 4 5, 5 इंटू 1 5, तो 7/20
आएगा किसका, z का। अच्छा y का अगर हम निकालें, y न्यू रेशियो, तो y का पहले कितना था 2/5। अच्छा y ने तो कोई सेक्रीफाइस किया नहीं तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या बना, वही 2/5 ही रहेगा। बट यहाँ पर डिनोमिनेटर में 20 है तो उसको 20 लेने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 8 डिवाइडेड बाय 20, तो ये बन गया y का, ये बन गया x का। इसी तरह से z का, तो z का कितना शेयर है 1/4, इसमें भी डिनोमिनेटर में 20 की जरूरत है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 20 हो जाएगा, तो 5/20। अब तीनों में 20 हो गया, तो न्यू रेशियो क्या बना, x का 7, y का 8 और z का 5, और ये कैंसिल किसी भी टेबल से नहीं हो सकता है, तो यही इनका न्यू रेशियो रहेगा। अच्छा ऐसे क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो क्या रहता है, तो वो बिल्कुल सिंपल रहता है, सेक्रीफाइस सिर्फ कौन कर रहा है, x कर रहा है, y कुछ नहीं कर रहा है, यानी y का 0 है तो x का हो जाएगा 1। हमेशा याद रखना जब किसी पार्टनर का 0 होता है तो दूसरे पार्टनर का ऑटोमेटिकली 1 हम ले सकते हैं, क्योंकि उसका सेक्रीफाइस 1/4 है, तो 1/4 अगर हम रखते हैं तो दोनों तरफ अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो 0 ही रहेगा और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ सेक्रीफाइस कितना बनेगा 1:0। तो तीनों क्वेश्चन में आपने देखा, तीनों केसेस में हमने न्यू रेशियो कैसे निकाला और सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकाला, तो ये केसेस आपके आ सकते हैं एडमिशन में। 3 केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। गुडविल के ट्रीटमेंट में क्या होगा, जैसा हमने सेक्रीफाइस रेशियो देखा, तीनों केसेस में क्या आया था, फर्स्ट आया था इक्वल 1:1, सेकंड में ऑलरेडी इसने बोला था कि 2:3 में दे रहे तो 2:3 हो गया, और थर्ड केस आ गया 1:0। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि फर्म की गुडविल दे रखी है या फिर जो न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर ला रहा है वो ऑलरेडी गिवन है। अगर न्यू पार्टनर यानी कि जेड वो गुडविल कितना लाता है, कितना शेयर लेकर आ रहा है वो गिवन है, तो उस अमाउंट को लेना है। और अगर फर्म की गुडविल दे रखी है तो उसका शेयर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा जेड शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या गिवन है, फर्म की गुडविल, टोटल गुडविल गिवन है, तो फर्म की गुडविल कितनी है 8 लाख। जेड का शेयर, जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गए 2 लाख, यानी जेड कितनी गुडविल लाएगा 2 लाख। अब देखो यहाँ पे दो सिनेरियो होते हैं, या तो जेड कैश में लेकर आएगा या फिर वो कैश में नहीं लेकर आएगा, तो हम पहले एक काम करते हैं कैश वाला कर लेते हैं। सपोज करो जो जेड है, जेड की गुडविल हो गई 2 लाख, ठीक है, और वो जो गुडविल है वो कैश में लेकर आएगा, तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या होगी, अगर अपन सिर्फ गुडविल की करें अभी कैपिटल को इग्नोर करके, तो वो 2 लाख की गुडविल वो क्या कर रहा है, कैश में लेकर आ रहा है, तो हम बैंक से या कैश में एंट्री कर सकते हैं। बैंक से करना ज्यादा सही रहता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हम क्या कंसिडर करेंगे इसको कि गुडविल की प्रीमियम हमने रिसीव की है 2 लाख, ना कि गुडविल, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो हम इसे एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड एंट्री में हम क्या करते हैं, सेकेंड एंट्री में हम इस गुडविल को हम क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम अकाउंट नहीं कर सकते, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट हम किस में करते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो। तो इसमें से हम एक बार केस 1 लेते हैं, तो केस 1 के अकॉर्डिंग अगर मैं प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो यहाँ पर आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अच्छा केस 1 के अकॉर्डिंग दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक्स भी और वाई भी, तो क्रेडिट में दोनों आएगा 2x टू y, x कैपिटल अकाउंट अगर मेथड अपना कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग है, और करंट अकाउंट हो जाएगा अगर मेथड अपना फिक्स्ड वाला मेथड है। तो करंट अकाउंट है या कैपिटल है बैलेंस शीट में पता चल जाएगा, अगर करंट मेंशन है तो करंट लेना है, करंट मेंशन नहीं है तो सिर्फ कैपिटल लेना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है 2 लाख, और 2 लाख को हमने क्या करा, दोनों में डिवाइड किया 1:1 यानी हाफ हाफ कर दिया, तो 1 लाख इसको मिल गया x को और 1 लाख y को। तो ये होगा गुडविल की जर्नल एंट्री, जब कैश में गुडविल लेकर आता है पार्टनर तो 2 लाख आपको कैलकुलेट करना है 2 लाख और देन डिवाइड करना है सेक्रीफाइस रेशियो में। अब देखो जब सेकंड क्वेश्चन होता है, मान लो सेकंड केस लेते हैं यहाँ पे 2:3, तो चेंज कुछ नहीं होगा, एंट्री सेम हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। मान लो आपका सेक्रीफाइस रेशियो आया था 2:3, तो हम क्या करेंगे, इस 2 लाख को 2:3 में डिवाइड कर लेंगे। तो 2:3 में डिवाइड कैसे करना है, अब ये रेशियो में डिवाइड करना तो ऑफकोर्स आपको आता ही होगा, तो ये 2:3 में डिवाइड हो जाएगा, यानी रेशियो के टोटल 5 है, 5 से डिवाइड करना है और 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से डिवाइड करने पे 40,000 आता है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 आ जाएगा, और इस साइड वही आंसर हो जाएगा 40 × 3 120। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये यहाँ पर आ जाएगा, x को मिलेगा 80,000 और y को मिलेगा 120। ये केस हो गया हमारा 2।
अगर मान लो थर्ड केस होता है और एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो 1:0 हुआ। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में वाई को कोई भी गुडविल का शेयर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसने सेक्रीफाइस नहीं किया। तो पूरा जो गुडविल है 2 lakhs वो किसको मिलेगा? वो एक्स को मिलेगा। तो ये सिंपल सा ट्रीटमेंट है गुडविल का। जब एक पार्टनर गुडविल लेकर आता है और हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम गुडविल दे देते हैं। इसी के अंदर एक और केस हो सकता है जिसमें अगर ये मेंशन है क्वेश्चन में कि वाई जो सॉरी जेड जो है नया पार्टनर वो कैश में गुडविल नहीं ला रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, तब हम यहाँ क्या करेंगे? तब हमारी एंट्री चेंज हो जाएगी। अभी हम 2 एंट्री कर रहे थे, अब एक ही एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हमें गुडविल का शेयर कैलकुलेट करना है जैसा पहले किया था 2 lakhs, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी जेड्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट नहीं भी है तो भी करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा क्योंकि जेड का कोई हमारे पास पैसा नहीं है, करंट अकाउंट में नेगेटिव जा सकता है। तो जेड करंट अकाउंट डेबिट टू, अब कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? तो सपोज करो हम सेकंड केस लेते हैं, तो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक्स और वाई। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आएगा अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है और करंट अकाउंट आएगा अगर फिक्स्ड मेथड है। और यहाँ हमेशा करंट ही रखना है। अच्छा, कितनी गुडविल एक्स लाएगा? 2 lakhs। और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट किस में कर रहे हैं? सेकंड केस के अकॉर्डिंग 2:3, यानी जो पहले डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था 80,000 और 120,000। ये एंट्री होगी जब जेड गुडविल कैश में नहीं लाता है। तो गुडविल का हमने एडमिशन में पूरा ट्रीटमेंट देख लिया, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है तीनों केसेस में, और गुडविल की एंट्री दोनों केसेस में कैसे होगी, जब वो कैश में लाता है, जब वो कैश में नहीं लाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, जो सेक्रीफाइस रेशियो की जगह हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट होता है? गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होता है डेथ और रिटायरमेंट दोनों पर। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगेन अगेन हमने 3 केसेस लिए जो नॉर्मली आपके क्वेश्चंस में मिलते हैं। यहाँ पर क्या है, ए बी सी पार्टनर है, आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2/5, 2/5, 1/5। तो इसको हम 2:1 भी कर सकते हैं क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर सेम नहीं हो तो आप मल्टीप्लाई करके सेम कर लेना। नेक्स्ट बी रिटायर्स। बी रिटायर होता है, कैलकुलेट न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो फर्म्स गुडविल दे रखी 10 lakhs। गुडविल भी हम इसमें कवर कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास है फर्स्ट केस नो इन्फॉर्मेशन, यानी यही क्वेश्चन है और इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तब हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट केस के अंदर देखना आप, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बी का शेयर है, बी शेयर, क्योंकि रिटायर कौन हो रहा है? बी। तो बी का शेयर कितना है? 2/5। अच्छा 2/5 है तो न तो वो ए और बी कितने रेशियो में लेते हैं वो दे रखा है और ना कोई एक्स्ट्रा हिंट है। तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल ये हो जाता है कि ऐसे केसेस में जब हमें न्यू रेशियो निकालना है ए और सी के बीच में, तो वही रेशियो रहेगा जो पहले था ए और सी। पहले क्या था? 2/5, 1/5। तो न्यू रेशियो भी 2/2:1, या तो आप ऐसे लिखो 2/5, 1/5 और इसको कन्वर्ट कर लो 2:1 में। तो न्यू रेशियो वही रहेगा। सेम गेनिंग रेशियो अगर हम कैलकुलेट करें तो एक बेनिफिट ये भी हो जाएगा कि यहाँ पर भी हमारा ए और सी के बीच में जो गेनिंग रेशियो है वो वही रहेगा जो पहले था। ऐसा कब होगा? जब हमारे पास क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये लिखा है कि बी रिटायर हो रहा है, एनीथिंग एल्स कुछ भी नहीं दे रखा है। तो ए और सी के बीच में न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो सेम रहेगा। तो ये था हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 के अंदर ये है, ए टेक्स हिज शेयर। बी रिटायर हो रहा है और बी का जो शेयर है वो किसने ले लिया? ए ने ले लिया। तो यहाँ पर अगेन हम करेंगे बी शेयर। बी का कितना शेयर है? 2/5। वो कौन ले रहा है? ए। तो ऑफकोर्स ए का शेयर बढ़ जाएगा, पहले जितना था उतना नहीं रहेगा और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बी जो जा रहा है वो अपना शेयर किसको देके जा रहा है? वो ए को देके जा रहा है। तो एज न्यू शेयर या न्यू रेशियो, ए का पहले कितना था? 2/5 प्लस हो गया बी का 2/5, ये हो गया 1 ये हो गया 4/5। तो ए का रेशियो इंक्रीज होकर कितना हो गया? 4/5। अच्छा बी तो चला गया, सी न्यू शेयर। सी का कितना रहेगा यहाँ पे? तो सी में तो कुछ प्लस हुआ नहीं, सी का 1/5 है, तो इसको तो कुछ मिला नहीं, तो इसका तो वही रहेगा 1/5। तो इन दोनों का न्यू रेशियो कितना आएगा? न्यू रेशियो आएगा यहाँ पे 4:1। अच्छा गेनिंग रेशियो क्या आएगा? ये तो हो गया न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो सेक्रीफाइस वाले क्वेश्चन में हो रहा था वही हो रहा है। यहाँ पे गेन सिर्फ ए कर रहा है, सी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ए और सी के बीच में गेनिंग रेशियो क्या रहेगा? 1:0। जब भी ऐसा हो, सी को कुछ नहीं मिल रहा है तो 0 और बाकी जो जिसको मिल रहा है उसको 1 रखना है। तो गेनिंग रेशियो 1:0 रहेगा इस क्वेश्चन में, और न्यू रेशियो जो हमने कैलकुलेट किया 4:1 रहेगा। अब देख लो केस नंबर 3 में क्या होगा। केस नंबर 3 में यह है कि बी रिटायर हो रहा है और ए एंड सी, ए और जो सी दोनों पार्टनर बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स वो क्या कर रहे हैं? बी का जो शेयर है वो 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? बी शेयर लेना है।
बी का शेयर कितना है 2/5। इसको अगेन डिवाइड करना है, जैसा अपन ने पहले सेक्रीफाइस वाले में किया था 3:2 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कोई भी रेशियो हो सकता है, 3:2 हो सकता है, 1:1 हो सकता है। अगर इक्वल बोला है तो 1:1, 1:2, 5:4, कुछ भी रेशियो हो सकता है। तो उसको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, 2/5 उसका शेयर है, 3 से मल्टीप्लाई और इसकी टोटल से डिवाइड। इधर भी 2/5 इसका शेयर है, 2 से मल्टीप्लाई और टोटल से डिवाइड यानी 5 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 6/25 और यहाँ पर आ जाएगा 4/25। अब हो क्या रहा है, जब बी रिटायर हो रहा है उसके शेयर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, 6/25, 4/25। इतना मिलेगा ए को और ये मिलेगा सी को। तो एज न्यू शेयर यहाँ पे ले लेते हैं। ए का जो न्यू शेयर है वो कितना रहेगा, तो ए का पहले कितना शेयर था 2/5, अभी उसको और कितना मिल गया 6/25। इसी तरह से बी इज न्यू शेयर, बी का क्या न्यू शेयर रहेगा, तो बी का पहले कितना था, सॉरी सी, सी इज न्यू शेयर। तो सी का कितना शेयर था 1/5 प्लस उसको और एक्स्ट्रा कितना मिला 4/25। दोनों जगह एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पर 25 आएगा क्योंकि 25 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। 25 डिवाइड बाय 5, 5 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस ये डिवाइड करेंगे तो 1 और आएगा 6, 6। तो आंसर आएगा 4/25 इसका। और यहाँ पर भी इसी तरह से कैलकुलेट करना है, तो 25 डिवाइड किया 5, 5 इंटू 1 5 माइनस 4, तो यहाँ पर आएगा 1/25। तो यहाँ पे क्या रेशियो बना, दोनों में 25 25 है, तो 4:1 इनका न्यू रेशियो बनेगा। अब इसमें गेनिंग रेशियो अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, तो गेन वही होगा जो ए और सी मिलकर के जितना गेन कर रहे हैं उसी को रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो हमने जैसे डिवाइड किया था तो ये ए ने ये गेन किया था और हमें पता है कि सी ने ये गेन किया था, तो इसी को आपको क्या करना है रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो 6/25 ए का गेन है और 4/25 सी का गेन है। 25 25 दोनों से रिमूव करो तो 6:4, इसको और सिंप्लीफाई किया तो 3:2। ये बन गया गेनिंग रेशियो किसका, ए और सी के बीच में। तो हमने देखा कि तीनों केसेस में हमें गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैसे निकालना है जब किसी पार्टनर की डेथ होती है या फिर कोई पार्टनर रिटायर होता है। सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। अब हम गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं और गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो फर्म की गुडविल हमें गिवन है 15 lakhs, पहले 10 था, मैंने इसको 15 किया ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए और हम जल्दी से इसको सॉल्व कर पाए। तो फर्म की गुडविल है 15 lakhs। अच्छा, बी रिटायर हो रहा है तो बी का शेयर हमें कैलकुलेट करना है, शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है तो वो गुडविल का कुछ पैसा लेकर जाएगा और वो पैसा कौन देंगे, बाकी जो बचे हुए पार्टनर है ए और सी, और इन दोनों में से जो गेन कर रहा है वही देगा और उसी रेशियो में देगा। तो सबसे पहले बी का शेयर कितना आ गया गुडविल का 15 lakhs मल्टीप्लाई 2/5 जो इसका शेयर था, डिवाइड किया 3 lakhs, 3 इंटू 2 6 lakhs। ये इसका शेयर है बी का। तो बी कितने रुपए गुडविल के लेकर जाएगा 6 lakhs। अब एंट्री क्या होती है, तो एंट्री ये होती है गुडविल हमें किसको देनी है, बी को देनी है। गुडविल कौन देगा, जो गेन कर रहा है। तो गेन कौन कर रहा है, जैसे फर्स्ट केस में दोनों गेन कर रहे हैं तो ए और सी। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और इसके साथ साथ सी भी गेन कर रहा है, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको गुडविल देनी है, बी इज कैपिटल अकाउंट, बी को हमें गुडविल का पैसा देना। अच्छा, बी को कितनी गुडविल देनी है, तो हमने 6 lakhs निकाला तो वो हमने क्रेडिट कर दिया। अच्छा, ए और बी सी को डेबिट करना है उनके रेशियो के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट केस में है 2:1, तो 2:1 बन जाएगा यहाँ पे, यानी 6 lakhs को हमें 2:1 में डिवाइड करना है, यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 lakhs और 2 lakhs इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 lakhs। तो ये हमने डिवाइड कर दिया 4:2 में, यानी 2:1 में 6 lakhs को 4 lakhs एंड 2 lakhs। ये हो गया केस नंबर 1। अगर यहीं पे केस नंबर, पहले हम 3 ले लेते हैं। केस नंबर 3 में क्या हो रहा है, 4:1 में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 lakhs को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:1 में, यानी डिवाइड किससे होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से अगर हम 6 lakhs को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 120। तो 120, तो 120 इंटू 1 सी का, तो सी का तो 120 रहा और 120 इंटू 4, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 4,80,000। तो ये हमने डिवाइड कर लिया थर्ड केस के अकॉर्डिंग। अगर सेकंड केस होता है तो सेकंड केस के अंदर देखो सिर्फ गेन कौन कर रहा है, ए ही कर रहा है, सी कुछ गेन नहीं कर रहा, तो सी यहाँ पर नहीं आएगा। तो जो पूरा गुडविल का शेयर है 6 lakhs, वो किस में डेबिट करना है, ए में डेबिट करना है, यानी ए ही सारा पैसा किसको देगा, बी को देगा 6 lakhs। तो ये जर्नल एंट्री बनेगी सेकंड केस में। नेक्स्ट, रेशियो की कैलकुलेशन और गुडविल का ट्रीटमेंट होगा जब पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज करते हैं, यानी चेंज इन पीएसआर। तो इससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एबीसी डिस्ट्रीब्यूट्स प्रॉफिट इन 2:3:5, ये इनका ओल्ड रेशियो है, एंड दे चेंज देयर रेशियो इनटू 5:3:2, ये इनका न्यू रेशियो है।
फॉर्म की गुडविल दे रखी है आपको 5 लाख, तो इतनी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों रेशियोज होते हैं, ऑल्ट भी आपको गिवन है, ऑल्ट रेशियो बिटवीन ए बी सी वो आपका है 2 3 5, और न्यू रेशियो भी गिवन है जो है 5 3 2। अब हमें चेंज देखना है, इन दोनों में चेंज कितना हुआ है। तो यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप ऑल्ट माइनस न्यू करो या न्यू माइनस ऑल्ट करो, लेकिन याद रखना आंसर प्लस में आ रहा है, नेगेटिव में या फिर पॉजिटिव में, उससे फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ कर लेंगे ऑल्ट माइनस न्यू रेशियो फॉर ए। तो ए का ऑल्ट कितना था, 2/10, माइनस न्यू कितना है, 5/10। बी बी में भी यही करना है, 3/10 डिवाइडेड बाय 3/10 माइनस 3/10, क्योंकि इसका न्यू में भी 3 है ये। और सी का हो गया 5/10 माइनस 2/10। चलिए अब हम एलसीएम लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे 10 10 ही है सब में, तो तीनों का एलसीएम 10 ही आया। अब हमें माइनस करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा यहाँ पे 2 माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है इसलिए, और 5 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है, यहाँ आया -3/10, इसका हो गया 0, इसका आया 3/10। अब इसके अंदर कौन सा सेक्रीफाइस कौन सा गेनिंग है वो कैसे पता चलेगा, तो आप देखना इसमें ओल्ड माइनस न्यू किया हमने, फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ऐसी सिचुएशन के अंदर जिसका रेशियो माइनस में आ रहा है वो गेन करेगा, और जिसका पॉजिटिव आ रहा है वो सेक्रीफाइस करेगा। अगर रेशियो आप फ्लिप कर देते हो न्यू माइनस ओल्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर नेगेटिव वाला सेक्रीफाइस हो जाएगा और पॉजिटिव वाला गेन हो जाएगा। तो फिलहाल ये याद रखना, नेगेटिव गेन है और जो पॉजिटिव है वो सेक्रीफाइस है। यानी एक पार्टनर क्या कर रहा है, आपका गेन कर रहा है, और एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है सेम रेशियो से। अब हमें क्या करना है, जो फर्म की गुडविल है उससे मल्टीप्लाई करना है इन रेशियो को, क्योंकि हमें क्या करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना है। तो 3/10 और 3/10, साइन को भी भूल जाना है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हमारा डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाता है, तो साइन से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। तो गुडविल को हमने मल्टीप्लाई किया 5 लाख यहाँ पर भी और 5 लाख यहाँ पर भी, 10 से 10 कैंसिल, 50,000 इंटू 3, 1,50,000। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम ही आएगा 1,50,000। साइन को अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब आ जाएगी गुडविल की जर्नल एंट्री। तो चेंज इन रेशियो में गुडविल की एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। तो गेन कौन कर रहा है, ए, तो ए को हमने डेबिट कर दिया, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सी, सी इज कैपिटल अकाउंट। बी नहीं आएगा क्योंकि बी में 0, ना तो वो गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 150 और 150 से एंट्री हो जाएगी, 150 ए से लेना है और 150 हमें सी को देना है। ये हो गया हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट इन गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो, कौन से चैप्टर में, चेंज इन पीएसआर में। तो ये इतना सा ट्रीटमेंट है, यही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं।